तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने ऋषि सर लेकर के आए हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। देखो क्वेश्चन ये कर रहा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो घन हैं और जिनमें प्रत्येक का आयतन, यानी घन का जो है वो आयतन दिया है। तो घन यहाँ भी है, घन वहाँ भी है, आपको आयतन से भुजा निकल जाता है, भुजा पर मालूम है। जिसके संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलक मतलब इसके फलक जो उसी के फलक ये, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया गया है। ये भी फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक, परंतु संलग्न फलन उनको बोलते हैं जो जिनका ये आगा वाला फलन तो इनका भी आगा वाला फलन, संलग्न को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। ये ठोस बनाया जाता है, तो जो भी ठोस बनेगा ये घन न रह करके क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, क्योंकि ये लंबा हो गया ना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं कि प्राप्त जो घनाभ है, कह भी रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कोई इसका फॉर्मूला बता देगा? इतने स्टूडेंट्स से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण नहीं पूछा है, हम अभी बताए हैं 2 × L + B × H। आई होप समझ में आपको आएगा। तो बात आती है कि हमारी भुजा निकलेगी कहाँ से, एल निकलेगी कहाँ से, बी निकलेगी कहाँ से, एस निकलेगी कहाँ से। भैया मेरे बात समझो, घन था तो घन ही से बना है सब कुछ। अब मेरे बात समझो, घन की मैं बता रहा हूँ जितनी भुजा ये उतना ही भुजा ये, उतना ही भुजा ये, उतना ही भुजा ये, क्योंकि ये घन से बना था, यानी वर्ग से बना था। तो जितनी भुजा, मान लो कि ये 4, तो एक 4 की भुजा जो थी वो अभी तो घन था, तो उसकी भी भुजा कितनी थी, 4 ही थी ना। तो टोटल ये जो लंबाई घनाभ की तरह हो गया, तो 4 और 4 प्लस लंबाइया केवल बढ़ गई थी, 8 हो गया। बाकी सब तो चौड़ाई भी 4 था, वो भी 4 था, वो भी 4 था, सब कुछ 4 था, परंतु इसकी एल जो था वो क्या हो जाएगा, 4 + का 4 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। मैं बात करता हूँ, ये जो इसकी जो चौड़ाई थी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये घन से बना था। तो इसकी चौड़ाई यानी बी की मैं बात करूँ तो वो भी 4 ही रहेगी। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो क्योंकि वो घन से बना था तो वो भी सेम ही रह जाएगी, वो भी तो एच की भी 4 रहेगा, परंतु केवल लंबाई तो आपका बन रहा है अलग। तो प्यारे स्टूडेंट समझ में आपको आया होगा, ठीक है। केवल लंबाई बढ़ गई है, क्योंकि घन जो था ना वो सारी भुजाएं बराबर थी, तो एच उसका बी भी बराबर, एच भी बराबर, परंतु एल जो थी ना वो 2 को करना जोड़ दिया गया था, इसकी वजह से उसकी लंबाई क्या हो गई थी, दुगनी हो गई थी, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स आइए समझिए, तो बट ना भुजा दिया है ना कुछ, तो भुजा मानेंगे कैसे, बट उसकी आयतन दिया हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी क्वेश्चंस में जो दिया रहता है उसी को उठा करके लेकर चल देना चाहिए था। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, देर न करते हुए दिया है, ठीक है, 13.1 दिया है। क्या दिया है प्यारे स्टूडेंट, मेरी बात समझो, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मेरी बात समझो। दिया है तो इस दिया क्या है, घन ना, ये जो घन था ना, क्या था, घन, घन का आयतन दिया था। अरे ओरिजिनल में ये घन ही है भाई, घनाभ है ही नहीं। तुम लोग सोचोगे ना कि घनाभ की क्यों, अरे भैया ये घन है, आप माइंड में रखे घन है, बट यहाँ 2 घन है। क्या है, 2 घन है, और दोनों को सटा दिया गया, तो माइंड में हमारी घन से काम चलनी है। और घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया था 64 सेंटीमीटर, फार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि वो दे दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो घन का आयतन जब यहाँ दे दिया है तो फार्मूला इसके नीचे लगता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर बता दो 64 क्यूब सेंटीमीटर। तो प्यारे स्टूडेंट्स ए हट जाएगा और उधर रूट अंडर जाएगा 64 को, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्यूब था ना वो रूट में बदला, परंतु उसको आगे कर रहा है कि हम लोग 3 वाले रूट थे, 3 थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64 का गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। अब ये 3 क्या कहता है, 3 ये कहता है कि अब हमारा जोड़ा मत लगाइएगा, 3 गो का जोड़ा लगाइएगा सर। तो चलिए 1 और 2 मिल गया, फिर जोड़ा लग रहा है क्या, ये भी 1 लग गया, तो फिर 1 लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बात समझो, नीचे सब लिख दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 2, 6 हो गया। समझो, ये कहता था, हम लोगों ने गुणनखंड कर दिया। और क्यूब क्या कहता है कि बाहर निकाल रहे हो, ये क्यूब क्या कहता है, बाहर निकाल रहे हो, तो 3 गो पर जोड़ा लगाना सीख जाओ, 3 गो पर जोड़ा लगाना सीख जाओ। तो ये 3 गो लगाए तो 1 2 मिल गया, ये 3 लगाए तो 1 2, यानी 2 दूना कितना आया, 4। यानी भुजा हमारी जो आ गई
वो कितना आ गई 4। तो प्यारे स्टूडेंट्स घन तो बराबर होता है, तो ये भी 4, ये भी 4, वो दोनों ये भी 4, लेकिन घनवा है कई गो 2 गो, तो सटा हुआ है तो सब तो चरचरे है, बट वो है जो लंबाइया बढ़ गई चरवा 8 हो गया। ये कितना हो गया, इसका भी 4 और इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, तो ये टोटल जोड़ दोगे तो कितना होगा 8। यही केवल अलग थी, सब चीज 4 था। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसलिए हम लिखेंगे एल का जो मान होगा वो 4 + 4 होगा 8 सेंटीमीटर, बी का मान सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर, एच का मान सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर। बस हमारा काम हो गया। क्या निकलने के लिए करा है, तो ये जो घन से हमारा घनाभ बना है, लंबाई जो चेंजिंग किया हो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको रंगना है। लो रंग लो बढ़िया से, रंगना है। कोई बताएगा इसकी फॉर्मूला, कोई बताएगा, जल्दी बताओ। 2 LB + BH + घनाभ लिख देना थोड़ा सा, घनाभ का पृष्ठीय। बनवाए थे ये क्वेश्चन, यस सर। आप लोगों से बनवाए भी थे पहले, यस। बोलो फॉर्मूला इसकी बता दो। 2 इंटू LB + BH + LH। क्या संपूर्ण करा का भैया, लगा दिए, बड़ा दिमाग, आंसर आ रहा है तुम्हारा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आवा तक 160 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, हमारा आंसर आ बोलो, आपको समझ में। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना आया, 160। फॉर्मूला बता दो। 2 इंटू LB + BH + BH + LH, यही था। हाँ। ओके, मेरी बात समझो। 2 इंटू एल का मान बता दो 8। अच्छा, बी का मान बता दो 4 ही था, बी का मान 4 गुना एच का मान बता दो 4 ही था, प्लस एच के मान 8 लिख देते। रुक जाओ, हल्ला ना करो। एल का मान बता दो 8, एच का मान बता दो, यही था। ठीक, मेरी बात समझो, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो। क्वेश्चन में बोल रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए संपूर्ण के क्षेत्रफल है। हाँ तो सर आंसर कैसे आप लोग आ गया है, बनवैला तू ही बनवैला। आंसर कितना आया, 2 लंबाई 8 लंबाई 8 हो गया। तो यहाँ तक आप लोग हो गया है, यहाँ तक आप लोग आए थे। मेरी बात समझो, तो इसकी जो रंगना है, मेरी बात समझो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एल लड़का ध्यान दो, जब वक्र की बात नहीं करा कि वक्र ही केवल रंगा जाए, तो इसको हम लोग कुल रंग देना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगना है, ठीक ना, क्योंकि वक्र नहीं करा। इसकी फार्मूला फाइनली हमारा होता है 2 इंटू LB + BH + LH। ठीक है, भर लोगे, थोड़ा सा भरवाते जाओ। 2 इंटू एल का मान बता दो 8। हाँ, यही आपको चेंजिंग करना था, 4 और 4, ठीक है, 8 × 4 4 गुना 4 8 × 4 प्लस 8 गुना 4। अब आगे की ओर अपने से बना लेना, थोड़ा सा हल कर देते हैं। 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। चलो जोड़कर टोटल बता देने के बाद 80 था, 160 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, रुक जाओ थोड़ा सा बात समझो। अगर कह नहीं रहा है कि हमको कम चलाऊ रंगना है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगना है, तब तक कौन सी फॉर्मूला लगा देना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लगा देना है। ठीक, मेरी बात समझो। वो खुद कहेगा कि वक्र का है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा था ना, वक्र कहा था ना कुछ भी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़े, नंबर क्वेश्चन 2 नंबर, अरे ये आंसर इतना फाइनली था, ठीक है, बहुत आंसर था, वीडियो भी क्लीन आ रही है। आगे बढ़ा देते हैं भैया, जब मिट काट रहे हैं तो वीडियो को रोक क्यों नहीं, तो थोड़ा सा चलिए 2 नंबर चलने दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन 13.2 का देखने वाले हैं, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 13.1 तो सॉरी 13.1 में जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरी बात समझो, कई बार ये पूछा गया है। मैं एक बात बता देता हूँ कि जब भी ये वृत्त देखें, देखो हम पहले आप लोगों को नहीं पढ़ाना चाहते, जानते हो क्यों, क्योंकि तुम लोग इसी में मजाक सब कर देते हो। मजाक कर रहा है होता क्या ना कि पहली बार अगर तुम लोग को पढ़ा दिया जाए तो जानकारी होती है, और टीचर यही काम करता है कि बच्चों को पूर्ण रूप से कोई चीज नहीं बताता है, क्योंकि वो समझता है कि वो जब हम बता देंगे ना, हम अपना कुछ काम करेंगे ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस समय ध्यान बिल्कुल नहीं देगा, वो तो समझेगा कि तो मेरा हो गया है काम, हो गया है। अरे भाई, हो नहीं गया है, कोई भी टीचर पूर्ण रूप से उसको थोड़ा बहुत बताने का प्रयत्न ही नहीं करता। वो जानता है कि तो अगर हम पूर्ण रूप से बताएंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे मिस प्रिंटिंग होगी, तो बच्चा उसी में मजाक करेगा। सब मनीष
कश्यप जो है ना जी, वो बोले थे इसी में से मजाक कर रहा है, वायरल हो गए थे, तो आप लोग भी इसी में मजाक कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, तो कहिएगा कि एक ठो अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला। कतनो पढ़े हो ना, देखो एक चीज इसमें बताएंगे कि आपको नहीं मिला होगा, आपको नहीं मिला होगा, देखना क्या बात समझो, टीचर कैसे बताता है ये क्या चीज है। और वीडियो वाले थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो हम एक छोटी सी बात आपको बताते हैं और वो चीज़ हर टीचर नहीं बताता है, लेकिन ये सब मजाक कर रहे हैं इसी में, तो हम भी क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मजाक करने वाली बात करते हैं, बट आपकी लाइफ में देखो कितनी सी अच्छी चीज़ें होगी। मेरी बात समझो, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इस चित्र में क्या क्या है, तो कहिएगा कि एक बेलन है और एक क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोले का भी रंगने का प्रयत्न करोगे तो 2πr², कोई रंग देगा। बेलन को रंगने का प्रयत्न करोगे तो 2πrh, कोई रंग देगा। ठीक है, बट बात आती है कि आर की मान क्या है, तब ना रंगोगे भाई। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स आर का मान नहीं दिया था, मेरे बात समझो, चित्रानुसार हम लिख देते हैं। जब भी देखो एक चीज समझो, जब भी कोई वस्तु पर कोई वस्तु है, हंसो मत, डोंट लाफिंग दिस टाइम इन ट्यूशन, जब भी आपको कोई वस्तु पर कोई वस्तु हो ना, तो कोशिश करें ना कि चित्रानुसार देखा, क्योंकि क्या क्या लिखोगे कि बेलन में, फिर गोला में, ऐसे ऐसे लिखते लिखते गाजू माजू हो जाएगा, वो समझ जाएगा। चित्रानुसार, चित्र के अनुसार देखिए, ये जो अर्धगोला है इसका भी जो है ऊपर वाला जो आधार बनेगा, इसे पलट दोगे तो ये जो बना है बेलन का आधार, नीचे और ऊपर दोनों क्या है, सेम। बेलन में ऊपर और नीचे का जो आधार है वो क्या है, सेम। जबकि ये धार जो बना गया है वो उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 14। तो क्या व्यास से आपकी मतलब है, नहीं, आपका मतलब है आर से। उसकी आर कितनी हो जाएगी, तो कहोगे कि 14 का या तो 7। ठीक है, बट देखो, और वही गोला में भी आर क्या होगी, सेम वही होगी, क्योंकि वो बेलन उसी के आकार का बना है, 7 होगी। मेरे बात समझो, तो मैं बता रहा हूँ आर का मान कितना रखनी है आपको, 7 रखनी है। अलग अलग तो नहीं ना करें कि गोला में अलग, क्योंकि आर सेम है तो हम इसलिए आर के रखे हैं, सेम। अब ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात समझो, ये जो वस्तु बना हुआ है वो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का। तो एच हमको तो बेलन की जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला उसमें एच की काम है, तो भैया एच तो दिया नहीं है, इतना ही तक हमको एच चाहिए। तो ये जो भाग हुआ ई वाला, ये तो बेसी हो गया, 13 तो यहाँ तक है, हमको इतना ही तक चाहिए, तो क्या क्या घटाएंगे, हमको मालूम नहीं क्या घटाएंगे भैया। तो मेरे बात समझो, यही मस्त पॉइंट आती है, इतना अगर हमको मालूम रहता कि कितना दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये तो दिया नहीं हुआ है कि गोला का ऊंचाई कितना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स एक बढ़िया सी बात समझ लो, अभी यही बता रहा हूँ नोट में, कि जो गोले की जो त्रिज्या होती है, गोले की जो त्रिज्या होती है, ये अभी कोई भी यूट्यूब पर और कहीं भी आपको नहीं बताया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया है। अभी देख लो, गोले की त्रिज्या सबको मालूम होती है, बट हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक ऊंचाई 13 थी, तो हमको तो बेलन में ऊंचाई इतना तक चाहिए, ये बेसिक का कैसे का करें, टोटल 13 तो यहाँ तक, इसको कितना मालूम है कि घटा दें, इसको घटाना ना पड़ेगा भैया, निकालना ना पड़ेगा। तो ये क्या चीज है, तो मेरी बात समझो क्या है, ये नोट जो लिखा गया है कि गोले की त्रिज्या जो होती है, गोले की जो त्रिज्या होती है, उस गोले की क्या होती है, उस गोले की ऊंचाई होती है। ले इंपॉर्टेंट, किसमें, अर्धगोला में, किसमें, अर्धगोला में। कहीं पॉइंट आपको लिखा हुआ खोज कर दिखाओ, कहाँ लिखा गया है कोई चीज, ये पॉइंट कहाँ लिखी गई है, ये अपने से खोजे हैं भाई, लिखी कहाँ गई है उसको दिखाओ हमको यूट्यूब पर पूरा। बट छोटी सी टीचर हूँ, एकदम कम जानकारी वाला, शायद कहीं लिखा भी होगा ना तो बहुत लोगों की मालूम ही नहीं होगी। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिखा होगा, शायद कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा तभी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन भैया मैं अपनी कॉमन सेंस लगा करके मैं बताता हूँ। अब सुनो कैसे, ये जो गोला बना है ये त्रिज्या से बनी है, इधर भी त्रिज्या, और ये गोला लंबा नहीं है उतना ही, पर इसको ले लो पूरा ऐसे गोला, देखो यहाँ से
देखो ऐसे ऐसे गोला बनता है, कहोगे कि बिल्कुल हाँ। तो जितनी ऊंचाई इधर और उतना ही ऊंचाई इधर, और आप केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो आर ये भी, आर ये भी, आर ये भी, आर ये भी सेम। बताओ आर सगड़े बराबर है कि नहीं है? तो जब ये बराबर तो ये बराबर, तो यही तो ऊंचाई होती है, लंबवत ऊंचाई। हम लोग किसी भी रेखा पर लंबवत ऊंचाई को ऊंचाई कहते हैं। तो ये त्रिज्या तो ही ऊंचाई हुई, इसीलिए हम बता दिए थे कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, व्यास 14, तो आधा कितनी 7, तो ये भी कितनी 7। तो आपको मालूम हो गया कि यहाँ से यहाँ तक 7 था, टोटल 13 था, टोटल 13 था। तो 7 उसमें से माइनस कर दो, 13 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यानी अर्धगोले का जो ऊंचाई है, एच है अर्धगोले में, वो कितनी है? ये जो गोले की ऊंचाई कितनी है? 7, घटा दिए तो कितना बचा? 6। एक मतलब हुआ कि जो बेलन था उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। देखो इतना पापड़ बेलना पड़ेगा आपको एच निकालने के लिए। टोटल 13 था। बच्चा सोचेगा क्या घटाएं, 7 कैसे घटाएं? तो टीचर बोल देता है कि आरवा को घटा दो। अरे आरवा वही आर, यही आर है सिर्फ। अर्धगोले की ऊंचाई जो होती है वो गोले की त्रिज्या ही होती है। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या था? अब मेरी बात समझो। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो आप देख रहे हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करनी है। मेरी बात समझो। अंदर से तो करे कि बाहर से ना रंगे, तो अंदर से हाथ लगाकर इसको सब रंग दो। रंग दिए, रंग दिए, रंग दिए, रंग दिए, रंग दिए, रंग दिए, रंग दिए। क्या क्या रंग है? अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं रंगे क्योंकि ऊपर से तो खाली ही है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ, अब आर से हमारा मतलब हो गया एज कितनी हुई बेलन में? बताओ एज कितनी हुआ? 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। वो चित्रानुसार लिखे हो, चित्र से समझ जाएगा टीचर चेक करने वाला। ठीक है, अब समझो। अब बात आती है आंतरिक, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई इसकी फार्मूला बताएगा? संपूर्ण नहीं कर रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा, आंतरिक अंदर से केवल। तो बताओ, ऊपर वाला तो खाली ही है, ऊपर वाला तो खाली है, खुद लिखा है उसमें खोखला गोला है, तो ऊपर वाला खाना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताएगा? तो हो जाएगा बेलन प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, बेलन का बताओ 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का बता दो भैया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन काट दें, 2 पाई आर इंटू एच प्लस हो गया। बोलो हाँ है ना? ठीक है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7, एच का मान बता दो 6 प्लस आर का मान 7। तो 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 गुना 6 के साथ बोलो 13। फाइनल गुना करते होता 572 आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था। इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन में यही मिला कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है। आज के लिए बाय बाय टाटा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं, तब तक के लिए अभी लॉक किया जाए मेरे पास। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कवर करेंगे और इस वीडियो में 3 नंबर ही क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 7 तक देखेंगे। ठीक है, 7 के बाद से हम लोग 8 और 9 देख लेंगे। ठीक प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात समझो। ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं सेम 2 नंबर क्वेश्चन की तरह है, एकदम सेम। चाहोगे तो बना लोगे, बट मैं जानता हूँ क्यों नहीं बनता है। आपसे एल की मान नहीं निकल पाती है। और मैं बताया हूँ कि अगर आपको शंकु दिखाई दे तो वहां एल आपको निकलना पड़ेगा। तो मेरे बात समझो, यहाँ जो है आर जो इसकी दिया हुआ है। अच्छा एक बात करूं, 2 नंबर क्वेश्चन में अभी बताया हूँ कि गोले का जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है। हला ना करो, गोले की जो त्रिज्या होती है ना वही क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो मेरे बात समझो, इसकी दिया है 3.5। ठीक है, 3.5 दी गई है। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक मैं ऊंचाई की बात करूं तो डायरेक्ट कहोगे 3.5, बिल्कुल 3.5। यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम हो गया कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3.5।
इसको छोड़ करके शंकु की ऊंचाई बताना है। तो शंकु की ऊंचाई नहीं दिया, बट टोटल जो खिलौना है ना उसका ऊंचाई दिया है 15.5। तो भैया क्या आपको शंकु की ऊंचाई नहीं मिल जाएगी यार? 3.5 को घटा दो, 3.5 को घटा दो। तो मेरे बात समझो, तो शंकु की ऊंचाई कोई लड़का बताएगा कितनी हो जाएगी? 15.5 में से 3.5 को घटा दो, तो भैया हमारा आंसर 12। लो कितनी सुंदर चीजें बताए हैं कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही आपकी ऊंचाई होती है। फटाक से घटा घट कर बना लोगे भाई। तो प्यारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझो, अब दिया है लिख लेते हैं। दिया है, मेरे बात समझो, शंकु में एच बराबर बता दो 12, आर बराबर बता दो 3.5। ठीक है, चलो तो एल निकालना जरूरी होता है। ठीक है, मेरे बात एल का फॉर्मूला होता है कि आर का स्क्वायर कर दो आप प्लस एच का स्क्वायर। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट्स आर का मान 3.5 दिया हुआ है, इसकी भी ऊंचाई कर दो, और एच का मान 12 दिया है, 12 का ऊंचाई कर दो। आपको मालूम भी होगा कि 3.35 यानी 35 का स्क्वायर कितना होता है? 3.5 का हम निकाल कर रखे हैं, आपका 1225 होता है। तो ये पॉइंट है तो पॉइंट यानी 12.25 प्लस का 12 हाँ 144। फाइनली स्टूडेंट्स इसको जब जोड़ दोगे तुम ना तो कितना आ जाएगा बता दो? 156.25 आ जाएगा, 156.25 आ जाएगा। फाइनली स्टूडेंट्स 156.25 यानी गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और जोड़े लगा पॉइंट लगा देना। तो कितने की वर्ग हो जाएगी प्यारी स्टूडेंट्स? 15 से 26 बता देगा 125 की हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ छोड़ो होने, क्योंकि जब मैं कह दूंगा कैसे कर लो तो तुमसे बनेगा नहीं। गुना तो कर लोगे, कहोगे हाँ भैया, इसका वर्ग कर लोगे हाँ भैया, जोड़ दोगे 156 हाँ भैया, टोटल को निकाल लो 1 5 6 2 5 कटाओ, लास्ट में 5 है, 5 से कटाना सीख लो। 5 से बचती आई 15, 5 एकम 5, एक बेसी चला गया, 5 दूना 10, 5 5 25 को बिल्कुल वाह भैया, वाह भैया। मेरे बात समझो, मेरे बात समझो प्यारी स्टूडेंट्स, समझ लो 6 5 6 25 एक बचा 12, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। देखो मैं चाहता हूँ कि बच्चा हर चीज़ सीख जाए। अगर तुम चाहोगे कि टीचर ही सब काम करे तो फिर दिक्कत हो। बच्चा से थोड़ा हो भी नहीं पाता है, टीचर भी वही काम करता है। तो मेरी बात समझो, 5 एकम 5, एक चला गया, 5 दूना 10, 5 5 5 से 5 दूनी 10, 5 5 5 5 25, 5 एकम 5। अब मेरी बात समझो, रूट कहता है जोड़ा लगाइए, तीरी तो है नहीं, तो एगो 5, फिर एगो 5, फिर एगो 5, 5 5 25 25 5 125 125 आया कि नहीं आया? तो मेरे बात समझो, अब 125 जो आया प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना है देख लो। यहाँ पॉइंट कितने बाद के हैं? तो 2 के बाद मेरे बात समझो, 2 के बाद अंक पर नहीं लगाएंगे हम पॉइंट। क्या के बाद? रूट के अंदर से 2 पर जोड़ा लगता है तो हम लोग क्या मानेंगे उसको? 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगा। आगे समझ में? रूट से निकलेगा तो जी 125 का निकल गया। तो फाइनली हमारा 112.5 सेंटीमीटर ये क्या निकल गया? एल का मान निकल गया। कौन का मान निकल गया? एल का मान निकल गया। अब कह रहा है कि जो भी ये वस्तु हैं उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताएगा? इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। अब इसको क्लीन कर देते हैं। अब कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है जी। वाह, खिलौने का संपूर्ण दोनों को जोड़ पूरा लिख लीजिएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 मिनट, तो संपूर्ण रंग हो क्या क्या है इसमें? तो कहोगे सबसे पहले एगो तो क्या रंग होंगे? अर्धगोला रंग होंगे। रुक जाओ, अर्ध गोले का अर्धगोले का क्या रंग होंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों संपूर्ण नहीं रंग होगे उसका? क्यों? क्योंकि वो ऊपर से तो खाली है ना। यस सर। ठीक है, वो नहीं, वो कैसे रंग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? अच्छा 1 मिनट, संपूर्ण क्या कह रहा है? संपूर्ण माने क्या कह रहा है? अरे भैया माने वो जो खिलौनवा है ना, खिलौनवा को रंगना है, गोला सहित शंकु को रंगना है, और सबको पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगना है, ठीक है ना? अब चलो, तो प्लस में और क्या रंग दोगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। चले अर्धगोले का बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर।
हाँ यस सर। ठीक है, क्योंकि प्लस ऊपर पाई आर एल पाई आर एल बोलो मान भर लोगे, यस सर। कॉमन कर लो ना भैया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल एल। तो 2 गुना 22, पाई का मान बोलो 22/7 गुना आर का मान बोलो, इसमें 2 आर प्लस एल वही 3.5 35/10। रुको जी, 2 आर प्लस एल वही करे 2 आर प्लस एल, 2 कॉमन नहीं ना है जी उसमें, ठीक है, बहुत सुंदर, तो 2 यहाँ लगा दो, यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो भैया 2 गुना आर का मान बता यहाँ से दो, 2 काटिए ना। 3.5 3.5 लगा दें, Yes, sir. चलो 3.5 तुम्हारे मर्जी, नहीं 35/10 प्लस एल का मान बता दो, 12.5 12.5, लो हो गया। चलो इसको हटा दो, 2 नहीं था कॉमन, 22/7 गुना करो, इसको कल अरे गुना करो, 2 गुना 35/10 हो जा आर का हाँ, माना अच्छा, धराई 2 गुना हो जा पाई आर बाटे तो यही आर का मान होगा। यस हाँ सर जी हो जा वही। कॉमन निकले बारा पाई की आर बंद रुक जा लवा लवा काहे कर, पाई का मान 22/7 कर दिए, हम मुनाफा से पता रुको रे देखो रे, सही है, यस सर। ठीक है, आर का मान बोलो, 3.5 3.5 2 गुना 3.5 प्लस एल का मान बता दो भैया, 12.5 यहाँ यस 12, अब बना लेना अपने से, चाहे लो 22/7 गुना 3.5, हाँ इसको बोलो 2 गुना 35/10 कर देगा, हाँ कटा निकलते हैं, यहाँ भी 35/10 कर दो, क्या दिक्कत है, लो चलो 125/10 125/10, हमारे किसको किसको कटाने आता है, हमको देखो 5 कौन कटा दूनी 10 दे, 5 दूना 10 5 7 35 5 दूना 10 5 7, इसको कैंसिल, हमारा खत्म का, 5 दूनी 10 7 25 35 सब कट जाएगा। 125 से 10 में बोलो कोई दिक्कत है नहीं प्रॉब्लम। या इसको रहने दो ऐसे ही अच्छा रहेगा, हम बताएंगे 12.25, इसमें 2 5 10 आप 5 से 5 दूनी 10 5 7 35, ये 2 से 2 खत्म तो 7 होगा, चलो इसको कटा दो, 5 दूनी 10 5 7 35, 11 दून 22 7 से 7 और 2 से 11, तो 11 10 इंटू 5 से 5 इसका बता दो, 11 इंटू 7 प्लस 12.5 12.5, 11 गुना कर दो, बोलो कितना आ जाएगा, 19.5 19.5, हाँ गुना कर लो, 21 214.5 214.5 आ रहा है आंसर, यस सर। लास्ट में 0 भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान था। आज आज के लिए बाय बाय टाटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आपको साथ में।